हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 2 को परफॉर्म करते हैं। हमारा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और उसके शेप को ऑब्जर्व करेंगे कि यदि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि पॉजिटिव होता है तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस पैटर्न में जाएगा, और यदि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप है वो किस पैटर्न में होगा। और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ से हम इसके नंबर्स ऑफ जीरो को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसमें जो हमारे x की जो टू द पावर है वो 2 है। हाईएस्ट जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल फंक्शन की ये हमारी 2 के इक्वल है। अब इसके लिए डिफरेंट केसेस अराइज करते हैं। यदि a निगेटिव होगा तो हमारे फंक्शन की ट्रेसिंग कैसी होगी, और a अगर पॉजिटिव होगा तो उस फंक्शन की ट्रेसिंग कैसी होगी। किस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा और किस कंडीशन में हमारा ग्राफ ओनली x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे टच करेगा, एंड किस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप किस पैटर्न में होता है ये भी हम सब इस एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। मीन्स ऑफ दैट हमारा इस एक्टिविटी का जो एप्लीकेशंस होगा, अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो a को रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ x वो b को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये हमारे कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब डिफरेंट एग्जांपल लेते हुए हम a, b और c की वैल्यू को फर्स्ट चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट हम विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन इसको चेक करेंगे कि a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो हमारे इस फंक्शन की ट्रेसिंग कैसे होती है। देन आफ्टर हम विद डिफरेंट एग्जांपल लेते हुए इसे समझेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि a यहाँ पे जो वैल्यू है वो -5 है और इस फंक्शन का जो ट्रेसिंग आ रहा है वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का है। ये पैराबोलिक शेप कहलाता है। और जब भी हम a की वैल्यू को निगेटिव चेंज करते चले जाएं, -6 चेंज कर दें या -7 चेंज कर दें, तो हमारा जो फंक्शन की जो ट्रेसिंग होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की आती है। इस प्रकार जैसे -8, -9, एंड देन अगर हम b की वैल्यू को चेंज करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि b का वैल्यू अभी 7 है। अब b की वैल्यू को हम 6 भी कर दें या b की वैल्यू को हम 8 भी कर दें, 9 कर दें, 10 कर दें, तो ये फंक्शन के ट्रेसिंग यानी कि इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। हमारा फंक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन ही रहता। अगर हम कांस्टेंट टर्म को भी चेंज करें, कांस्टेंट टर्म को भी चेंज करने के बाद भी जो हमारे फंक्शन जो रहता है उसकी जो ट्रेसिंग है वो ऑलवेज डाउनवर्ड रहती है। अब हम a की वैल्यू को अगर निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले चलें तो हमारे फंक्शन की ट्रेसिंग को हम देखते हैं कि वो किस पैटर्न में जाता है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देखें कि a विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 3, तो फंक्शन ने अपने ट्रेसिंग को चेंज कर दिया। ये अपवर्ड डायरेक्शन का एक पैराबोला हो गया। अगर हम फंक्शन की वैल्यू a की वैल्यू को +4 से चेंज करके +5 कर दें तो अगेन ये अपवर्ड डायरेक्शन का एक पैराबोला है। यदि 5 को चेंज करके हम इसको 6 कर दें तो अगेन ये अपवर्ड डायरेक्शन के एक पैराबोलिक शेप को रिप्रेजेंट करता है। मींस a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो पैराबोलिक शेप हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन का आ रहा है। यदि हम a की वैल्यू को निगेटिव करते हैं तो हमारा जो फंक्शन की जो ट्रेसिंग रहती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक पैराबोलिक शेप आता है। और फंक्शन के अपवर्ड और डाउनवर्ड के डायरेक्शन पे की जो शेप है वो केवल वैल्यू ऑफ a पर ही बेस्ड करता है, ना कि वैल्यू ऑफ b और c पर बेस्ड करता है। a निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला है, और a यदि पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन के पैराबोलिक शेप को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल से हम इसकी ट्रेसिंग को कैसे करें हैं ये देखते हैं।
लेट इसके लिए हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम ड्रॉ करते हैं जहां पे a की वैल्यू हमारी 1 है और b एंड c की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। अब हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए x के डिफरेंट वैल्यूज को लें। सबसे पहले हम x की वैल्यू को यदि -3 कंसिडर करेंगे तो -3 का स्क्वायर हमारे पास जो आएगा वो 9 के इक्वल आएगा। अब ये जो हमारा पॉइंट है x की वैल्यू -3 है और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो 9 के इक्वल है। इस पॉइंट को हम यदि ग्राफ में इंडिकेट करें तो ये -3 और 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब हम x की वैल्यू -2 लेते हुए f ऑफ x की वैल्यू को निकालें तो इट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा। अब हम पॉइंट -2 और 4 को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें। -2 एंड 4 की जो वैल्यू ये x की इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम x की वैल्यू -1 लेते हैं। -1 का स्क्वायर जो हमारा आएगा वो अगेन +1 के इक्वल आएगा। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट हम -1 और 1 को यहाँ पर अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x को 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर हमारा 0 के इक्वल आएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हम इंडिकेट करेंगे 0 0, ये हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम x की वैल्यू को 1 लेते हुए y की वैल्यू को निकालें तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा 1 एंड 1। इस 1 एंड 1 को यदि हम अपने ग्राफ पेपर में इंडिकेट करें तो ये वैल्यू हमारी 1 और 1 को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट अब हम x की वैल्यू को हम 2 लेते हुए लें तो 2 का स्क्वायर 4 और इस 2 एंड 4 पॉइंट को अपने ग्राफ में इंडिकेट करें तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू ये 4, यानी ये 2 एंड 4 कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू को 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारे y की जो वैल्यू आएगी 9। अब 3 एंड 9 पॉइंट को यदि हम ग्राफ में इंडिकेट करें तो दिस इज द 3 एंड 9 पॉइंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पे वैल्यू ऑफ x हमारी 3 है और वैल्यू ऑफ y हमारी क्या कर रही है, 9 को इंडिकेट कर रही है। अब इन ऑल पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ यदि हम कर्व से ज्वाइन करें तो हमारी जो ट्रेसिंग ऑफ दिस कर्व होगी वो इस पैटर्न में आएगी। ये हमारा एक पैराबोलिक शेप है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ओनली 1 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इट मीन्स इसके जितने भी नंबर ऑफ जीरोज हैं वो सेम है और x की जो वैल्यू है यदि हम 0 रखते हैं तभी हमारा ये जो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 के इक्वल आएगी। इट मीन्स इसके जो नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं वो दोनों सेम होंगे और नंबर ऑफ जीरोज जो हमारे होंगे वो x इज इक्वल टू 0, अगेन x इज इक्वल टू 0 होगा। अब यदि आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम उसे फैक्टराइज पैटर्न में लिखते हैं तो इसके दोनों ही जीरोस जो आ रहे हैं वो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये हमारे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। मीन्स ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और इसके दोनों नंबर ऑफ जीरोस हमारे सेम है और क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यूज हमारी 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, इसलिए हमारा ये अपवर्ड डायरेक्शन के एक पैराबोलिक शेप को रिप्रेजेंट करता है। अब अगेन हम एक नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की जो वैल्यू है 1। यदि हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और सबसे फर्स्ट हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं वो -1 एंड 1 के इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स ये कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स हैं, 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं और a की वैल्यू 1 है। अब इसकी हम ट्रेसिंग करते हुए देखें कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ट्रेसिंग कौन से डायरेक्शन में जाएगी और ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम x और y, x स्क्वायर माइनस x एक्चुअली हमारे ये सेकेंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे फर्स्ट हम x की वैल्यू को -3 लें और -3 को यदि हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो -3 का स्क्वायर +9 और 9 -1, इट मीन्स y की वैल्यू हमारी आएगी 8। अब -3 और 8 को यदि हम अपने ग्राफ में इंडिकेट करें तो x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू 8, तो ये हमारे -3 और 8 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हुए हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे
और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यूज को निकालेंगे, इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। और जो भी हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर में इंडिकेट करेंगे। इस प्रकार x की सब नेगेटिव वैल्यू, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज और 0 को लेते हुए हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द y यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को निकालते हैं और ऑल पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में इंडिकेट करते हैं। और इन पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन करें तो हमारा जो कर्व हो रहा है एक अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोलिक शेप आ रहा है। और ये पैराबोलिक शेप जो हमारा हो रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, -1 0 और 1 0 पर। इट मीन्स एक कर्व के 2 रूट्स हैं, एक हमारा x इज इक्वल टू 1 और दूसरा है x इज इक्वल टू -1। और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a की वैल्यू 1 है, मीन्स पॉजिटिव है, इसलिए ये कर्व जो हमारा होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन का एक पैराबोलिक कर्व है। अब एक हम न्यू एग्जांपल लेते हुए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को निगेटिव लेते हुए इस कर्व को ट्रेस करेंगे। इसके लिए हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, करस्पॉन्डिंग y इट मींस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यूज को निकालते हैं और इन ऑल पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ पेपर में इंडिकेट करेंगे। तो इस प्रकार हमारे ये सारे पॉइंट्स जैसे हमने प्रीवियस उसमें निकाला, कर्व के लिए निकाला, उसी सेम पैटर्न में हमने इन ऑल पॉइंट्स को निकाला। x की वैल्यू इस कर्व में रखते जाइए, करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी और इन ऑल पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ पेपर में इंडिकेट करते हैं। और ऑल पॉइंट्स को इंडिकेट करने के बाद यदि हम इसे कर्व से ज्वाइन करें, इन ऑल पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये हमें कर्व मिल रहा है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के पैराबोलिक शेप का। और साथ ही ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इस कर्व के नंबर ऑफ जीरोस हमारे 2 होंगे और ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन का पैराबोलिक शेप होगा क्योंकि a की वैल्यूज हमारी नेगेटिव आ रही है। नेक्स्ट कर्व जो हम लेते हैं वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेते हैं। इसके नंबर ऑफ जीरोस को देखें कितने आएंगे, उसकी ट्रेसिंग किस पैटर्न में होगी। तो इसके लिए हम x के डिफरेंट पॉइंट्स को लें और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज को निकालते हुए इन ऑल पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर में इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने x की डिफरेंट वैल्यूज को लिया, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को निकाला यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और इन ऑल पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ पेपर में इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखते हैं इन ऑल पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन करें तो हमारी ट्रेसिंग किस पैटर्न में आती है। तो हमारा ट्रेसिंग एक अपवर्ड डायरेक्शन के पैराबोला शेप की आ रही है, बट ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। अब हम इसे इक्वेशन के रूप में सॉल्व करके देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। इसके दोनों ही रूट्स हमारे क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट्स नहीं आ रहे। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसीलिए हमारे x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ रियल रूट्स हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। अब इस प्रकार हम कंक्लूजन निकालते हैं कि यदि a पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला होगा। यदि कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट पे कट करता है उतने ही नंबर ऑफ उसमें क्या होते हैं, 0 होते हैं। और यदि a की वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव होगी तो हमारा जो कर्व जो आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का आएगा। और यहाँ पे जो कर्व है वो 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को क्योंकि इंटरसेक्ट किया, इसलिए इस कर्व में नंबर ऑफ जीरोस हमारे 2 होंगे।